बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे आलू और गोभी का सालन। अंदाज़ हमारा वही पुराना होगा लेकिन बनाने का तरीका जो है वो नया होगा। आलू की जगह हम लेस चिप्स ऐड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी तैयार करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो रवायती अंदाज के साथ हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अभी हम कच्ची कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल में शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अच्छी तरह सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर और साथ ही शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च। इनको भी तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो अब हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे। नमक तो जायके के मुताबिक शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मिर्च मसाला जो है वो जले ना। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोभी। कितनी ज़बरदस्त अम्मी जान ने कटाई की है माशाल्लाह। अब हम इसे ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तो गोभी में थोड़ा सा कच्चा पानी है इसलिए हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह गोभी हमारी अंदर तक पक चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लेस। अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोभी की रेसिपी पहले भी मैंने बनाई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। लेकिन आज की रेसिपी का कुछ डिफरेंट ही जायका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सालन भी बहुत ज़बरदस्त बना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।